नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जो है पाठ 10 संप्रदान कारक का जो है अभ्यास करेगा। तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है चतुर्थी विभक्ति है प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला है आपका बालकाय, द्विवचन में भी आपने इसमें भरना है और बहुवचन भी आपको इसमें खुद भरना है। आपको एक वचन दिया गया है बालकाय, यानी कि ये आपका क्या है, बालक शब्द रूप है। तो आपने जब बालक शब्द रूप किया हुआ है तो उसमें जब चतुर्थी विभक्ति आती है तो उसमें आप क्या लिखते हैं, बालकाय बालकाभ्याम। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, बालकाभ्याम बालकाभ्याम। आगे क्या है, बहुवचन में क्या आपका आएगा, बालकेभ्य बालकाभ्याम बालकेभ्य। दूसरा है बेटा आपका रमाई, हमने इसमें चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। अब आप देखेंगे कि रमाई यानी कि ये कौन सा शब्द रूप है, रमा शब्द रूप है। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो जैसे आपने लता शब्द रूप किया था वैसे ही आप रमा का शब्द रूप करेंगे। तो रमा शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है, रमाई रमाभ्याम रमाभ्य। तो अब हम द्विवचन में क्या भरेंगे, रमाभ्याम। तीसरा है बेटा एक वचन आपने भरना है, आपको द्विवचन दिया गया है और बहुवचन भी आपने इसके अंदर भरना है। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि क्या है, आपका यहाँ पर छात्राभ्याम दिया गया है और ऊपर आपको क्या क्या कहा गया है कि चतुर्थी विभक्ति का आपने प्रयोग करना है। अगर आप इसे पुल्लिंग की तरह लेते हैं तो इसमें आपका क्या आएगा, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य। अगर आप इसे स्त्रीलिंग की तरह लेंगे तो स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, छात्राई छात्राभ्याम छात्राभ्य। तो हम जो है यहाँ पर पुल्लिंग की तरह है इसका रूप चलाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका छात्राय। आगे क्या है आपके द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में आपका क्या बन जाएगा, छात्रेभ्य छात्रेभ्य। ठीक है। चौथा है बेटा आपको एक वचन और द्विवचन भरना है। आपको बहुवचन दिया गया है, उसमें आपको क्या दिया गया है, पुस्तकेभ्य, यानी कि ये कौन सा शब्द रूप है, पुस्तक शब्द रूप है। पुस्तक शब्द रूप है तो ये कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है। तो आपने जो है इसका नपुंसक लिंग रूप चलाना है। जैसे आपने जो है फल शब्द रूप किया है तो उसकी तरह जो है आपने पुस्तक शब्द रूप करना है। तो पुस्तक शब्द रूप में क्या है बेटा, जो नपुंसक लिंग के होते हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इसकी अलग होती है, लेकिन तृतीय से सप्तमी जो है ये पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चतुर्थी विभक्ति में पुस्तक शब्द रूप जब हम चलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, पुस्तकाय पुस्तकाय। द्विवचन में क्या आ जाएगा, पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम और वहां पर आपका क्या आ गया, पुस्तकेभ्य। ठीक है। एक बार हम दोबारा से इसे देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति में क्या हो गया, बालकाय। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो बेटा बालक शब्द रूप जो है प्रथमा विभक्ति से जो है दोहराना शुरू करें और जब आपको ये शब्द यहाँ पर दिया गया है ये आ जाए तब आप जो है इसका द्विवचन और बहुवचन लिख सकते हैं। यानी कि जो भी आपसे पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि आपसे द्विवचन और बहुवचन ही पूछा जाएगा। आपको जैसे द्विवचन किया जा सकता है और आपको एक वचन और बहुवचन भरने के लिए कहा जा सकता है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, बालकाय, तो आप लिखेंगे इसके अंदर बालकाभ्याम बालकेभ्य। दूसरा है रमाई। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा लिंग है, लिंग देखेंगे कि ये आपका ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। अब जैसे रमाई यानी कि ये स्त्रीलिंग है तो हम इसे जो है लता की तरह रूप चलाएंगे, रमाई रमाभ्याम रमाभ्य। और इसके लिए बेटा जो है आपको शब्द रूप आने जरूरी है, आप शब्द रूप जो है अच्छे ढंग से याद करें। तीसरा है आपका छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य। चौथा हो गया आपका पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य। चलिए बेटा अब हम जो है इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बेटा, निम्न वाक्यानि संस्कृतेन अनुवादत। निम्नलिखित वाक्यों का आपने संस्कृत में अनुवाद करना है। ये आप किस प्रकार से करेंगे देखिए।
पहला है आपका मैं घूमने के लिए वाटिका जाता हूँ। बेटा अब आपने इन जो है संस्कृत अनुवाद को ध्यानपूर्वक देखना है। मैं के लिए क्या होता है, हमने ये पढ़े थे जो कर्ता होते हैं, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उत्तम पुरुष का जो कर्ता है वो क्या है, अहम, जिसका अर्थ क्या होता है मैं। तो मैं के लिए यहाँ पर क्या आ गया आपका अहम, अहम। अब आगे है आपका घूमने के लिए। घूमने की धातु होती है भ्रम धातु, लेकिन इसमें क्या है घूमने के लिए, यानी कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा अहम भ्रमणाय, अहम भ्रमणाय। वाटिका, वाटिका के साथ देखिए आप यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है द्वितीय विभक्ति में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा वाटिका, अहम भ्रमणाय वाटिकाम। आगे है आपका जाता हूँ। जाने की क्या संस्कृत होती है, यानी कि जो आपकी धातु है वो क्या है आपकी गम धातु है, और ये है आपकी जो है परिवर्तनीय धातु है, तो गम का क्या बन जाता है गच। जब हम धातु चलाते हैं तो बेटा जल्दी इसकी धातु इस प्रकार से चलती है गच्छति, गच्छते है, गच्छन्ति। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखना है कि कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का है यानी कि अहम। अब यहाँ पर जाता हूँ, इसमें धातु आपकी क्या लग रही है गम, तो जो क्रिया है वो भी कर्ता के अनुसार ही होगी, यानी कि अगर कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो यहाँ पर जाता हूँ के लिए क्या आ जाएगा गच्छामि, अहम भ्रमणाय वाटिकाम गच्छामि, तो यहाँ पर आपका आ गया गच्छामि। ठीक है, दूसरा है माँ पुत्र के लिए फल देती है। माँ, माँ क्या है एक वचन है, तो माँ के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर माता, माता। पुत्र के लिए, यानी कि इसमें क्या है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि चिन्ह हमें पता है कि संप्रदान कार्य का चिन्ह क्या होता है के लिए होता है, और इसमें कौन सी विभक्ति आती है चतुर्थी। तो अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा पुत्राय, माता पुत्राय फल। अब फल में कोई भी आपकी विभक्ति नहीं है, तो इसमें क्या हो गया आपका आ जाएगा फलम, क्योंकि इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो ये आप क्या है द्वितीय विभक्ति में गया, तो ये हो गया आपका माता पुत्राय फलम। आगे है देती है। देने के लिए बेटा धातु होती है आपकी दा, दा का अर्थ होता है देना, तो यहाँ पर जो है कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में जाएगी, तो यहाँ पर जो दा धातु वो किस प्रकार चलेगी, माता पुत्राय फलम, दा के लिए आ जाएगा ददाती। ठीक है, अब क्या बन गया आपका माँ के लिए माता, पुत्र के लिए पुत्राय, फल का क्या बन गया आपका फलम, देती है के लिए ददाती, माता पुत्राय फलम ददाती। तीसरा है बेटा हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अब आप जो है इस वाक्य को देखेंगे, इसमें क्या है सबसे पहले आपका हम सब के लिए क्या संस्कृत होती है वयम, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि बेटा ये आपका क्या है उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है बेटा हम सब, तो यहाँ पर हमने क्या है हम सब के लिए क्या ले लिया वयम, वयम। पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सी धातु होती है पठ धातु होती है, लेकिन इसमें अब क्या है आपका चतुर्थी, इसके अंदर जो आपकी क्या है चतुर्थी विभक्ति है, तो ये आपका क्या बन जाएगा पठनाय, वयम पठनाय। ठीक है, विद्यालय, तो यहाँ पर इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया, तो ये इसका मतलब क्या है आपका द्वितीय विभक्ति में है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा विद्यालयम, वयम पठनाय विद्यालयम। जाते हैं, जाने की क्या संस्कृत होती है गम, यानी कि इसमें क्या है गम धातु का प्रयोग किया गया है। अब जाते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपका कर्ता है ये कौन से वचन का है, तो ये है आपका उत्तम पुरुष का जो है बहुवचन है। ठीक है, तो इसके साथ जो क्रिया जाएगी तो वो भी आपकी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा वयम पठनाय विद्यालयम गच्छामि, तो यहाँ पर आपका गच्छामि आ जाएगा। ठीक है, अगला है बेटा आपका आभूषण के लिए सोना है।
आभूषण के लिए। अब आभूषण के अंदर कौन सी जो है विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका आभूषणाय। आभूषणाय सोना है दिया हुआ है, तो इसका क्या आ जाएगा स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है सोना। आभूषणाय स्वर्णम। और है के लिए क्या आएगा आपका अस्ति। आभूषणाय स्वर्णम अस्ति, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अस्ति। अस का अर्थ होता है बेटा होना, तो यहाँ पर आपका आ गया अस्ति। ठीक है। अगला है ज्ञान के लिए ग्रंथ होते हैं। तो सबसे पहले आपने वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ज्ञान के लिए ग्रंथ होते हैं। ज्ञान के अंदर क्या है आपकी चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह दिया गया है आपको के लिए, तो इससे पता चल जाता है कि इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति है। तो ज्ञान का क्या हो जाएगा ज्ञानाय। ज्ञानाय ग्रंथ होते हैं। अब ये वाक्य किस में जा रहा है आपका एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में, तो इनमें से किस में जा रहे हैं, तो यह वाक्य है आपका बहुवचन में। तो इसके लिए क्या आ जाएगा ग्रंथ क्या, अगर हम इसका शब्द रूप चलाते हैं तो वो क्या बनेगा ग्रंथानी, क्योंकि बहुवचन में है तो यहाँ पर आपका क्या आ गया ग्रंथानी। होते हैं अस का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अस का अर्थ होता है होना। जब हम इसके जो है धातु चलाते हैं तो क्या चलती है प्रथम पुरुष में अस्ति सतः संति। संति का अर्थ होता है हैं। तो अब आपका क्या बन गया ज्ञानाय ग्रंथानि संति। ज्ञान के लिए ग्रंथ होते हैं। ठीक है। अब एक बार इससे दोबारा देखिए। हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो इसका संस्कृत में क्या बनेगा वयम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। अगला है आभूषण के लिए सोना है। आभूषण के अंदर क्या है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा आभूषणाय सोना स्वर्णम है, तो इसके लिए आपका क्या आ गया अस्ति, यानी कि एक वचन। ज्ञान के लिए ग्रंथ होते हैं, तो ज्ञान के अंदर क्या है आपकी चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आया है ज्ञानाय। ग्रंथ होते हैं तो ये बहुवचन में है, तो इसलिए हमने इसमें क्या किया है बहुवचन का प्रयोग किया। तो ग्रंथानि है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है संति, क्योंकि अस धातु है इसके अंदर, तो अस का अर्थ होता है होना और अस्ति का अर्थ होता है। सतह का अर्थ क्या होता है दो होते हैं, तो जब हम इस धातु चलाते थे अस्ति सतह संति, तो आपका बन गया यहाँ पर ज्ञानाय ग्रंथानि संति। ठीक है बेटा। चलिए अगला जो है प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बेटा अधोलिखित शब्दानि संस्कृतेन लिखत। नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं इनको आपने संस्कृत में लिखना है। पहला है आपका प्रोपकार के लिए, तो प्रोपकार के लिए संस्कृत क्या बनेगी आपकी प्रोपकाराय, क्योंकि प्रोपकार के साथ जो है आपका जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा है चतुर्थी विभक्ति का है, तो यानी कि इसके अंदर प्रोपकार के अंदर क्या है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा प्रोपकाराय। प्रोपकाराय। ठीक है। अगला है बेटा आपका देश के लिए, तो देश के लिए क्या आ जाएगा आपका देशाय, और इसमें जो है बेटा आप लिंग का जो है ध्यान रखेंगे कि कौन सा लिंग है। गीता के लिए, अब गीता है वो कौन सा लिंग होगा, ये है आपका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग है तो हमने जो गीता शब्द रूप है, तो हमें जैसे लता रमा ये शब्द रूप है आकारांत के, उन्हीं की तरह ही जो है गीता शब्द रूप चलेगा। तो गीता शब्द रूप जो अब हम स्त्रीलिंग में चलाते हैं तो उसका क्या आता है गीताई। गीताई, तो इसमें लिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, और उसी के अनुसार जो है आप शब्द रूप चलाएंगे। जैसे अब यहाँ पर गीता आपका स्त्रीलिंग था, तो हमने स्त्रीलिंग की तरह रूप चलाया, तो उसमें क्या आ गया आपका गीताई। अगला है लोगों के लिए। लोगों के लिए यानी कि आपका क्या है पुल्लिंग में है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा जनाय। ठीक है। अब दोबारा से देखेंगे बेटा। प्रोपकार के लिए प्रोपकार है, क्योंकि इस प्रोपकार के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए आ गया आपका प्रोपकार है। इसी प्रकार देश के लिए देशाय,
गीता के लिए, यह आपका क्या था स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर आपका क्या आया गीताएं। लोगों के लिए तो आपका क्या है ये पुल्लिंग में है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आ गया जनानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है बेटा आपका, उचित क्रम में लिखत, उचित क्रम में लिखिए। कैसे? आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है भवती पुस्तकम ज्ञानाय। अब आप एक बार इसका हिंदी अनुवाद करके देखेंगे। भवती होता है, पुस्तकम पुस्तक, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, होता है पुस्तक ज्ञान के लिए। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि बेटा ये वाक्य जो है उचित क्रम में नहीं है। इसका उचित क्रम क्या होना चाहिए था? पुस्तकम ज्ञानाय भवती, पुस्तक ज्ञान के लिए होती है। तो उचित क्रम में रखने से जो है हमें पता चल गया है कि इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या सही होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? पुस्तकम, पुस्तकम ज्ञानाय भवती। ठीक है, पुस्तकम ज्ञानाय भवती, पुस्तक ज्ञान के लिए होती है। अगला है बेटा आपका पुण्याय भवती दानम। पुण्याय पुण्य, भवती होता है दानम दान से। तो यहाँ पर क्या है आपका क्या आना चाहिए था? ये क्रम जो है आपका उचित नहीं है, तो इसका उचित क्रम क्या होना चाहिए था? दानम, दानम पुण्याय, दानम पुण्याय भवती। यह जो है इसका उचित क्रम होगा बेटा। तीसरा है भोजनम माता यष्टि छात्रेभ्यः। भोजनम भोजन, माता माता, यष्टि देती है, छात्रेभ्यः छात्रों को। भोजन माता देती है छात्र को। तो पढ़ने से पता चल रहा है ना कि यह वाक्य जो है उचित क्रम में नहीं है। तो इसका उचित क्रम क्या होना चाहिए था? तो इसका उचित क्रम यह होना चाहिए था कि माता छात्रों को भोजन देती है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला? माता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माता। ठीक है, आगे क्या है? माता छात्रों को, छात्रों के लिए यहाँ पर क्या है आपका? छात्रेभ्यः। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माता छात्रेभ्यः, माता छात्रों को क्या है, क्या देती है? भोजन। तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? भोजनम। माता छात्रेभ्यः भोजनम। ठीक है, देती है, देती है के लिए क्या आ जाएगा? यष्टि। माता छात्रेभ्यः भोजनम यष्टि। तो यहाँ पर आपका आ गया यष्टि। ठीक है, अगला है सुखम त्यजन्ति विद्यायी नरः। सुखम सुख, त्यजन्ति छोड़ देते हैं। इसके अंदर जो है बेटा आपकी त्यज धातु है। त्यज का अर्थ होता है छोड़ना। विद्यायी विद्या के लिए, नरः मनुष्य। सुख छोड़ देते हैं विद्या के लिए मनुष्य। सही क्रम में नहीं है, तो इसका जो है उचित क्रम क्या होना चाहिए था? नरः। तो हम क्या लिखेंगे? नरः विद्यायी, मनुष्य विद्या के लिए। तो विद्या के लिए क्या आ गया आपका? विद्यायी। नरः विद्यायी, मनुष्य विद्या के लिए क्या कर देते हैं? सुख छोड़ देते हैं। तो सुख पहले आया है त्यजन्ति से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुखम, सुखम त्यजन्ति। ठीक है बेटा, चलिए एक बार देखते हैं। भवती पुस्तकम ज्ञानाय, तो इसका उचित क्रम क्या बनेगा? पुस्तकम ज्ञानाय भवती। दूसरा है पुण्याय भवती दानम, तो उचित क्रम क्या बना? दानम पुण्याय भवती। तीसरा है भोजनम माता यष्टि छात्रेभ्यः, क्या बना? माता छात्रेभ्यः भोजनम यष्टि। अगला है सुखम त्यजन्ति विद्यायी नरः, तो इसका क्या बनेगा उचित क्रम? नरः विद्यायी सुखम त्यजन्ति। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि विद्यायी के अंदर जो है आपका संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।